के रूप में व्यक्त कीजिए। इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, आपको मालूम होगा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या जो संख्या एक से एवं अपने आप से कट जाए उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी जिस संख्या के फैक्टर 2 हो, जिस संख्या के गुणनखंड 2 हो सकता है उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी 2 है, 2 अभाज्य संख्या किससे शुरू होती है, 2 से शुरू होती है। ठीक है ना, अब 2 है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 5 है, इसी तरह अभाज्य संख्या होते हुए चला जाता है। यानी जिस संख्या के फैक्टर 2 हो, ये संख्या है, इसके फैक्टर 2 हो, इसको हम 1 के पारे में आ सकता है 2 और 2 के पारे में आ सकता है 2। ठीक है, अब ये इसके अलावा किसी पारे में नहीं आएगा 2। ठीक है, अब ये 3 है, 3 के पारे में या तो 1 के पारे में 3 आ जाएगा और 3 के पारे में 3 आ जाएगा। ठीक है ना, जिस संख्या के फैक्टर 2 हो और जिस संख्या के फैक्टर 2 से ज्यादा हो जाता है वो कौन सी संख्या कहलाता है, वह संख्या कहलाता है भाज्य संख्या। जिस संख्या के फैक्टर यानी गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, और जिस संख्या के फैक्टर 2 हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, आप देखो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ, अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनफल के रूप में व्यक्त करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो हम पहला नंबर क्वेश्चन लेते हैं, ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 नंबर तक क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, 5 तक हल करना है। पहला हम लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे हम लिखते हैं हल। ठीक है, फर्स्ट टाइम हम क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। ठीक है, हल लिखते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन उतारते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन उतारते हैं 140। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंडों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं इसको। ठीक है, ये अभाज्य